आज हम एमएसटी सीईटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट वाला, द नंबर ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी क्लोसाइल एडियाबैटिकली टू द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ड्रॉप, द टेम्परेचर ऑफ इट ड्रॉप। तो अगर हमारे पास एक छोटे छोटे ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स है मर्क्यूरी के, और हमने उसका एक सिंगल ड्रॉप बना लिया, तो वो टेम्परेचर ऑफ इट ड्रॉप का टेम्परेचर क्या होगा। मतलब ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है, इन सब का टेम्परेचर क्या होगा, और ये हम लोगों ने एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये हम लोगों को बताया है। तो मतलब एक बड़े ड्रॉप, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स को हम लोगों ने कंबाइन किया, तो उसका टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ, प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट, मतलब सपोज कंसिडर करो ये हमारे पास एक ट्री है, ट्री के अंदर क्या रहती है, कैपिलरी ट्यूब्स रहती है। ओके, तो ये कैपिलरी ट्यूब क्या रहती है, कैपिलरिटी क्या करती है, मतलब ये अपना वाटर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में खींचती है। ओके, ये कैपिलरी ट्यूब का काम रहता है, वो ऊपर की डायरेक्शन में अपना वाटर खींचती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कैपिलरिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वाला, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, हम लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण स्मॉल ड्रॉप्स का सरफेस टेंशन जो है वो स्मॉल ड्रॉप्स वो डिपेंड रहता है सरफेस टेंशन के कारण। ओके, सो ऑयल राइज थ्रू द विक एंड ड्यू द कैपिलरिटी, ये भी ऑयल वाला एग्जाम्पल हम लोगों को पता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग, मैं नॉर्मली बता देती हूँ, ऑयल का और वाटर का, ये वाटर का ड्रॉप है, मतलब ये H2O है, और ये है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो रहता है वो स्पेरिकल रहता है, और जो वाटर का ड्रॉप रहता है वो थोड़ा सा ऐसे मतलब ये फैलता है वाटर का ड्रॉप। ओके, और जो मर्क्यूरी का है वो स्पेरिकल रहता है। तो क्यों रहता है, उसके सरफेस टेंशन के कारण वो रहता है। ओके, ये मर्क्यूरी है और ये H2O है। तो यहाँ पे मतलब वाटर एंड ऑयल एंड ये तो एग्जैक्ट आंसर हुए, बट यहाँ पे गम ऑफ द टू स्टिक एंड टू स्टिक द इंक्रीज, मतलब हम लोगों ने दो प्लेन शीट लिए, उनको क्या किया, गम से स्टिक कर दिया, तो ये क्या हुई, एडियाबैटिक प्रोसेस हुई। ये तो एग्जैक्ट है, मतलब दो अलग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को ऐड करते हैं तो वो एडियाबैटिक फोर्स कहलाते हैं, मतलब ये भी एग्जैक्ट है। बट हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोगों को रॉन्ग आंसर्स बताना है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो सी वाला जो है वो रॉन्ग है। द ड्रिंकिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक थ्रू द स्ट्रॉ द यूज द फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी, ये कैपिलरिटी का एग्जाम्पल नहीं है। हम लोग अगर कोई वाटर लेते हैं ग्लास में और स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, मतलब ये कैपिलरी हुई क्या, नहीं हुई, मतलब ये रॉन्ग आंसर है सी वाला। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द फाइन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की हाइट जो रहती है तो वो क्या रहती है, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने वाटर्स लिया, वाटर में मैंने कैपिलरी ट्यूब डाल दी। अभी देखो कैपिलरी ट्यूब को नीचे की डायरेक्शन में एक mg फोर्स एक्ट होगा, मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स एक्ट होता। अगर मैंने ग्रेविटी g की वैल्यू अगर कम कर दी, ओके, अगर जी को मैंने कम कर दिया तो लिक्विड की हाइट क्या होगी, ऊपर तक जाएगी, मतलब उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो डी वाला ऑप्शन एग्जैक्ट है। इंक्रीज द इफेक्टिव वॉल्यूम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज। अगर हमने ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कर दी तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ, मतलब उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। सो 5 नंबर अ क्रिटिकल टेम्परेचर, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर रहता है, सपोज देखो सरफेस टेंशन क्यों होता है, जैसे कि ये वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेस आता है। ओके, स्ट्रेस मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी मेम्ब्रेन बनता है, उनका टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे एक वाटर की लेयर है, तो ये वाटर के लेयर पर क्या है, सरफेस टेंशन बनता है, इसी कारण वो हमारे जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं वो वाटर के ऊपर चलते हैं। तो अगर स्ट्रेस आता है तो उसका सरफेस टेंशन, उनको ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर रहा, इनके बीच में टेम्परेचर अगर हाई रहा, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर के कारण सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर है उसका ए वाला। ओके, सो थैंक्स।